फिर वर्गो लिब्रा राशि की तरफ। लिब्रा की तरफ जी। अब जब मैं लिब्रा बोलती हूँ तो लिब्रा में तराजू आता है। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली वो बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस्ड नहीं है, इज ट्राइंग टू बैलेंस। जिधर भी आपकी लिब्रा जाती है आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उधर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं। जी जी जी। ठीक है, ये राशि रिलेशनशिप की है, ये राशि अदर पर्सन की है, वेयर वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको क्या लगता है। जब मैं एरीज की बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ मैं, उसमें एक सेल्फिशनेस है जी। पर लिब्रा में वो बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मतलब कि अगर लिब्रा सोशल वैलिडेशन, लिब्रा मेरे हाउ डू आई लुक, वो मेरे 4th हाउस में गया तो मैं लोगों को पूछूंगी मेरा घर कैसा है, तेरे को ठीक लग रहा है, मेरी मम्मी तुझे कैसी लगी, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। So whether एरीज जहाँ जा रहे हैं वहाँ वैलिडेशन नहीं मांग रहे। मैं ईगो कर लूंगा ना, ईगो मेरा पर्सनल मैटर हुआ, वो द हेल आर यू, लेकिन लिब्रा ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा, और ऐसे भी ज़ोडिएक साइन की ये सबसे पहली और लास्ट इनएनिमेट साइन है। बाकी सब में पशु या मानव है, आधा पशु आधा मानव या एनिमल है, लेकिन ये बस एकमात्र साइन है जहाँ एक निर्जीव तराजू है। राइट। और इसमें एक डिप्लोमेसी भी आती है, जो एरीज में बिल्कुल नहीं है, इसमें कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक है। दे वांट टू बी फेयर एंड जस्ट टू एवरीवन, और थोड़े परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो तराजू अपना बैलेंस करते करते। तो अगर मैं टॉरस राइजिंग बनाती हूँ, इसका मतलब है कि मेरी लिब्रा गई छठे भाव में। तो अब रिलेशनशिप की राशि अगर मेरे छठे में जा रही है, इसका मतलब है मैं किसी ऐसे नेटिव से शादी कर सकता हूँ जिससे पहले मेरी उससे एनिमिटी नहीं हो। कि यार पहले तो नॉर्मल बात ही थी, ये नॉर्मल केस में बाद में एनिमिटी होती है शादी के बाद। पहले कई बार ऐसे होता है ना कि यू मीट समवन बट यू डोंट गेट कनेक्टेड, बट लेटर ऑन यू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन। वो नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे जी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फिर ये हो सकता है कि दे गिव फेयर चांस टू द एनिमीज आल्सो टू फाइट बैक। दे वेरी जस्ट कि नहीं यार मुझे पीछे से अटैक नहीं करना है। जैसे पहले वो रूल होते थे ना कि आप शाम के टाइम आप वॉर नहीं करेंगे जी, सनसेट के बाद वॉर नहीं होगा, तो उसमें वो जस्टिस दिखाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अगर मैं वर्गो राइजिंग बना रही हूँ, इसका मतलब है मेरी लिब्रा सेकंड हाउस में गई। दे वांट देयर पार्टनर टू नो देयर फैमिली वैल्यूज। अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टनर की राशि फैमिली की हाउस में गई। हमारा फैमिली में ऐसे होता है, हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं, तो हमारे खाने पीने का सिस्टम ये है, ऐसे। फिर वो चाहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है वो इक्वल होने चाहिए। जस्ट अगर वहाँ कोई ऊपर नीचे होता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। ओके। अगर मैं कैंसर राइजिंग बनाती हूँ, मतलब कि मेरा वर्गो है वो 4th हाउस में जी। आप हो सकता है कि आप ऐसा स्पाउस चाहते हो जो आपके मदर के जैसा हो। Okay. 7th राशि कहाँ गई? 4th में गई। तो वैसे जैसे मेरी मम्मी ने घर रखा है वैसा ये रखे, जैसे खाना बनाती है वैसा ये करे। मम्मी के जो वैल्यू सिस्टम है उन वैल्यू सिस्टम को मानने वाली स्पाउस। और शनि की ऐसे भी ये उच्च राशि है। राइट। तो शनि को ये बहुत पसंद है ये लिब्रा। तो ऐसे हम लोग शनि का भी रोल देख सकते हैं यहाँ पे। शनि की पॉजिटिव एनर्जी लिब्रा में है जी। और सन की नेगेटिव एनर्जी लिब्रा। उनकी नीच राशि। राइट। तो जो भी प्लैनेट इधर आता है वो एनर्जी भी कैरी ऑन करता है अपने साथ। बहुत अच्छा। और आप हो सकता है वो अपने पार्टनर को अपने मदर के थ्रू या होम एनवायरनमेंट के थ्रू मिले फर्स्ट टाइम। ओके, या मदर के चॉइस की हुआ। राइट। ये जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं ना कि हम पार्टनर को हमारा कौन से डायरेक्शन में आएगा, या हमारे पार्टनर की हमारी फर्स्ट मीट कैसी होगी। आपको पता है उसमें वीनस से 7th में जो राशि पड़ती है, और जो राशि अधिपति होता है उसका मैक्सिमम रोल होता है। ओके, वीनस से 7th और उसका राशि अधिपति डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी, और द सिचुएशन ऑफ योर फर्स्ट मीट भी वो बताता है। लवली। इस पे भी हम कभी आगे बात करेंगे। ज्योति जी, मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस बारे में बात करें और डिटेल में कुछ एग्जांपल्स चार्ट जी।
कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो चाहते हैं कि वंस आई एम बैक होम मेरा पार्टनर मेरे घर पर ही हो, तो बड़ा खाली खाली लगता है। वो ट्रेडिशनल होते हैं, राइजिंग वाले हो सकते हैं कि मैं वापस आई हूँ यार, तू घर पर ही नहीं था या तू घर पर नहीं थी, इतना खाली लग रहा था। मैं घर आऊँ काम से तो मुझे लाइट नहीं जलानी पड़े। जी, सो दैट लिब्रा इज गोइंग देयर, यू वांट योर पार्टनर इन योर होम वंस यू आर बैक होम। लवली। दे और ये भी हो सकता है कि वो लोगों के ओपिनियन को मांगे, जाने अपने घर के बारे में, अपने घर की वैल्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे घर आए, आपने मुझे बोल दिया कि यू थिंक आई थिंक दिस इज नॉट लुकिंग नाइस, यू शुड चेंज योर सोफा, तो कर्क लगन वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचता ही रह जाएगा बेचारा कि मेरी गाड़ी के बारे में ऐसे बोल दिया। एंड दे वांट अ फेयर लिस्ट देयर कि सब चेकलिस्ट की तरह सही जाए, टिक कर पूरे चेकलिस्ट, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप उधर बैलेंसिंग एनर्जी लेके चलते हो और आप किसी भी भाव में इसको जोड़ के आप देख सकते हो। एक बात जो मुझे लगती है ज्योति जी, जैसे शनि यहाँ उच्च के होते हैं और शनि थोड़े से बेरुखे प्लैनेट हैं, बेलॉस हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी इमोशन में कमी आती है। आप चूंकि इनएनिमेट साइन भी है तराजू, उसमें कोई जान वाली जैसे एनिमल या ह्यूमन साइन नहीं है, तो थोड़े से लगता है कि आप जैसे न्यूट्रल एक अप्रोच रखते हो, डिप्लोमेटिक न्यूट्रल अप्रोच, जैसे स्वाति के लिए बोला था कि ना इधर का ना उधर का, वैसे वाला कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और एक वायु तत्व राशि है ना, तो वायु में भी एक ड्राइनेस होती है, एक मूविंग ऑन एनर्जी। तो वो वैलिडेशन जरूर चाहेंगे, पर शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइट। अब मुझे ये बताओ कि शनि को हम तुला में क्यों उच्च का कर रहे हैं, जबकि उसका तुला से कोई लेना देना ही नहीं। वो दंडाधिकारी है ना, तो वो जैसे आपने बुरा किया तो बुरा आपको फल देंगे, कर्म फल दाता उनको कहते हैं, और अच्छा किया तो आपको बहुत अच्छा देंगे। अच्छा, तो फिर वो अगर हम अपने कर्म छठे से देख रहे हैं, दशम से देख रहे हैं, तो वहाँ उनको उच्च का कर देते, या वहाँ उनको वहाँ के लिए अच्छा बोल देते। लिब्रा है क्यों? वो यूनियनशिप की राशि है, ये क्या करेंगे वहाँ? ये क्या, वो तो है ही शनि का रोल नहीं, पर वो जो उनको तराजू है ना, एकदम समत्व, बराबरी, वो एक शनि हमेशा चाहते हैं। मैंने उच्चता और नीचता जब याद की थी, तो मुझे ये उच्चता इनकी कैसे याद हुई कि इसमें खजाना है रिलेशनशिप का, जिसको अगर हम मंगल जो कि प्रोटेक्टर है, पर मंगल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वीनस, अगर हम उसको इस खजाने की रक्षा करने के लिए खड़ा देंगे तो वो तो लुट-पुट के ले जाएगा। तो जो शनि है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो उनका कोई सेक्स नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो आपको पता है पहले टाइम में रानियों के बॉडीगार्ड कौन होते थे? यूनक्स होते थे, ठीक है। तो क्योंकि यूनक फिजिकली पावरफुल है, वो बिल्कुल, but they are not powerful that way to execute anything. So what will they do? They will protect the queens. इसलिए शनि को वहाँ का बॉडीगार्ड बनाया है। वाह। ये बातें जो ज्योति जी बताती हैं, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज्योति जी से ज्ञान का खजाना लूटना है, इनके ज्ञान से लाभान्वित होना है, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहिए। जी, हम कभी उच्चता और नीचता की भी बात करेंगे कि वाई मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न। सर्टेनली हम बोलते हैं कि वो उसके शत्रु की राशि है। फ्रेंडली साइन में जाके कोई प्लैनेट उच्च के हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। और आप कर्क में जो आपकी मित्र राशि है, आप उधर नीच के हो, दुश्मन की राशि में आप उच्च के हो। एक्चुअली एक सोल्जर की वैल्यू तभी होती है जब वो दुश्मन के साथ लड़ता है। जब वो घर में बैठे है उसकी वैल्यू ही नहीं है। 6 सिग्मा प्रेसिजन के साथ वो एकदम अलर्ट रहेगा, वो उसकी जो वॉरियर स्किल्स है वो एकदम परफेक्शन वाले लेवल पे रहेगी। राइट। तो जरूर बात करेंगे ज्योति जी, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं कुछ भी याद करने का तरीका ढूंढ लेती हूँ। अगर मैं तरीका नहीं ढूंढती तो याद ही नहीं होगा। जी। और बुद्ध बेचारे बच्चे वो खुद अपने बबल में रह के खुश हो जाते हैं और अपनी ही राशि में उच्च के हो जाते हैं। जी। अब हम आगे स्कॉर्पियो की बात। मेरा फेवरेट साइन, जो द मोस्ट फन। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स स्कॉर्पियो के आते हैं, मुझे पता चला। जी। स्कॉर्पियो के पास बहुत कुछ है। स्कॉर्पियो के पास स्कैंडल्स भी है, साधना और समाधि भी है।
तो लॉट ऑफ एस इज गोइंग इन स्कॉर्पियो। सो बेसिकली इट्स अ वाटर साइन बट अ फिक्स साइन, जहाँ पे इमोशंस रुके हुए हैं। इसीलिए इसको थोड़ा कर्स्ट मान लो या हैवी मान लो कि आप इमोशंस को लेट गो नहीं कर रहे हो। और इसके को रूलर अगर हम केतु को लेते हैं और एक्वेरियस के राहु को लेते हैं, इसलिए भी इन दोनों साइंस को कार्मिक साइंस की तरह कैटेगराइज किया जाता है जी। इसमें नेचुरली एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी बुरी किसी तरह की भी हो सकती है। ये साइन ये दिखाता है कि हम किस बात से डर रहे हैं, व्हाट वी आर फेयरफुल अबाउट, हमें पेन तकलीफ कहाँ से मिलेगी। ये भी दिखाता है कि हम व्हाट इज हिडन, दैट हिडन कैन बी गुड और बैड ऑल्सो। लाइक 12th हाउस इज व्हाट इज अननोन, लाइक फॉरेन इज अननोन, हमें नहीं पता बाहर जाने के बाद हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। बट दिस इज लाइक अननोन, यू कैन स्टिल एक्सप्लोर। लाइक हिडन वो सामने आएगा कि नहीं आएगा हमें ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता है, कभी तो जन्मों लग जाएंगे उसको प्राप्त करने में। इसलिए ये पाइसेस से ज्यादा क्यूरियस राशि हो जाती है, ज्यादा जिससे हम डरते हैं वो राशि ऐसी हो जाती है। ये वो भी डिजीजेस हैं जो रिजॉल्व नहीं होती है या जो लंबी चलती है। अगर हम छठे का कनेक्शन अष्टम से करते हैं और बली कनेक्शन करते हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो वो लंबी बीमारी की बात करता है। अगर हम कर्क राइजिंग कैंसर राइजिंग करते हैं तो हमारा जो स्कॉर्पियो है वो पंचम भाव में। इसका मतलब है कि लव लाइफ थोड़ी कार्मिक या इंटेंस हो सकती है। आपका जो इंक्लिनेशन है, माइंड है, वो हिडन इंफॉर्मेशन की तरफ जा सकता है। ये दे कीप ऑन लर्निंग रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए जब इनके बच्चे पैदा हो। स्कॉर्पियो जहाँ भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देगा, मतलब उसको जो भाव मिला है। वंस I met this person, my life changed. Once I had kid, my life changed for good. अगर उसमें कोई पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बना। फिफ्थ के लॉर्ड कैंसेरियंस के लिए 10th में चले जाएं, तो फिर आपको बच्चों से या आपके लव लाइफ में या 5th हाउस के जितने भी मैटर हैं, शेयर मार्केट या जो भी स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। फिर इसमें ये भी हो सकता है कि सीक्रेट अफेयर के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। पंचम में अष्टम राशि आ गई। अगर मैं तुला राइजिंग बनाती हूँ, इसका मतलब है कि स्कॉर्पियो 2nd हाउस में गई, मेरे पास अनअकाउंटेड वेल्थ होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। वो टैक्सेशन की बात करूँ, चाहे मैं वो डेंटिस्ट की बात करूँ, ये लोग डेंटिस्ट होंगे, इनकम टैक्स में होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, गवर्नमेंट से फायदा उठाते होंगे, क्योंकि कालपुरुष की 8वीं राशि आपके पास आ गई है और जो कालपुरुष की दूसरी राशि आपने अष्टम में भेज दी, मनी अर्निंग वाली एक्सचेंज हो गया। फिर पैसे का ऊपर और नीचे जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज तो इतना बल्क में पैसा आया और आज नहीं है। काफी उतार चढ़ाव फाइनेंशियली ये लोग देख सकते हैं जी। फिर है जो इनकी फैमिली है थोड़ी अनयूजुअल या वियर्ड हो सकती है। दैट वियर्डनेस गोज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी मारवाड़ी फैमिली है, ताऊ भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, या घर में हार्डली 2 लोग रहते हैं, वो भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। ठीक है। फिर whenever they talk very intensely। ठीक है। अगर उसमें सन स्कॉर्पियो में 2nd हाउस में आता है तो वो इंटेंस बात हाईलाइट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अच्छा। रॉयल वे से वो अपने इंटेंस बातों को उजागर करते हैं, क्योंकि सूर्य ने उजागर करना है, पर उजागर क्या करना है, 2nd से करना है, स्कॉर्पियो से करना है। जो स्पीच है बहुत रिवेंजफुल या ओवरली इमोशनल हो सकती है स्कॉर्पियंस की। राइट। नहीं, लिब्रा राइजिंग स्कॉर्पियो दूसरे भाव में। रिवेंज आल्सो कम्स फ्रॉम स्कॉर्पियो, सो देयर स्पीच कैन बी रिवेंजफुल, दे कैन वेट। हम स्कॉर्पियो से इसलिए भी डरते हैं, और मंगल जो कि इतना उग्र ग्रह है, उसको स्कॉर्पियो राशि मिली क्यों है? क्योंकि एक स्पाई भी तो एक सोल्जर है ना। अपने जो इंटेलिजेंस से वो तो ये इधर वो स्पाई का काम करता है, वेट्स फॉर द राइट टाइम टू अटैक। वो जो हम बिच्छू जो इसके सिंबल हैं, तो बहुत उनके आप बिच्छू के जो मैं पढ़ती थी स्कॉर्पियो साइन को, तो बिच्छू की जो पूंछ होती है छोटे छोटे खांचे में बनी रहती है, तो अपने लाइफ को ये बड़े अच्छे से कंपार्टमेंटलाइज करके चलते हैं और राइट टाइम पे अपने पिंस्टर को वो काटते हैं या डंक मारते हैं। सो दे वेट फॉर द राइट टाइम। करेक्ट।
So they wait for the right time to say something what is required. Wherever Scorpio goes. जी. अब अगर टॉरस राइजिंग है, मतलब कि स्कॉर्पियो मेरी सप्तम भाव में पड़ी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैरिज के थ्रू या पार्टनर को थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे. अच्छा. मैरिज कैन बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. ओके. ठीक है. इन लॉज का मैक्सिमम से है आपकी शादी में. तो या तो बहुत इंटरफेयर करते हैं या उनकी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से शादी हुई है. लाइफ है सडनली चेंज्ड आफ्टर मैरिज फॉर गुड और फॉर बैड. जो पार्टनर है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप्स है. अब श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि ये आज रात को शादी पे जाने के लिए हाँ कहेगा या ना कहेगा, या कह भी दिया तो एक्चुअल जाने के समय में वो टिकेगा अपनी बात पे कि नहीं. मूवी की टिकट तो ले लिया है पर लेके जाएगा कि नहीं. तो वो आप इससे देख सकते हैं. अच्छा. तो ये जैसे कि छुपाव दिखाता है, ठहरा हुआ पानी है, तो अगर वो हमारे 7th हाउस में है स्कॉर्पियो, तो क्या स्पाउस से मैं कुछ छुपाऊंगी या मेरा स्पाउस कुछ छुपाएगा? मैरिटल जो हमारी लाइफ रहेगी वो कुछ सीक्रेसी से सराउंडेड रहेगी. अब मान लीजिए कि इसमें मंगल जो है वो 12th हाउस में चले जाते हैं. तो और उनके साथ उनको प्लैनेट भी राहु जैसा कोई मिल जाता है. केतु जैसा. हाँ, तो राहु भी मैनिपुलेटिव है ना, जो बताना है वो बताएगा. जितना छुपाना है वो छुपाएगा. बिकॉज राहु को काम करवाना है, उसको काम करवा के लेना है. अगर उसके लिए उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़ेगी तो वो दे लेगा. वाह. केतु को इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो बस सिर्फ छुपाएगा. काम हो या ना हो. वो तो थोड़ा बुद्धू हो जाता है बेचारा. जी जी. पर राहु एग्जैक्टली नोस कि मुझे क्या करना है. हेड ही है उसका तो दिमाग से. तो इसमें आपको जो सीक्रेसी वाली बात है, आपको भाव भी मिल गया है. और आपको प्लैनेट भी मिल गया है. अब आप बोलोगे, अब आप पार्टनर के लिए बोलोगे. जी जी जी. लेकिन अगर आप टॉरस राइजिंग हो, आप ऐसे किसी भाव में गए हो, जैसे 4th इज ऑल्सो लाइक योर प्राइवेट लाइफ, ठीक है, एंड देन 8th इज ऑल्सो हिडन, 12th इज ऑल्सो हिडन, जो पब्लिक में आते हैं. जैसे आप टॉरस राइजिंग होके आप 10th में गए हो, अब लियो साइन में हो, नहीं आप एक्वेरियस साइन में हो. वैसे तो एक्वेरियस भी छुपाव के लिए होती है, वो तो आधा खड़ा बना हुआ है. पर आपको कोई ऐसा साइन मिलता है जो नहीं छुपाता है, जो लियो रख लीजिए. हाँ, या जुपिटर के साथ बैठे हो. हाँ, ठीक है. तो जो या सूर्य के साथ बैठे हो जी. अब ये छुपाव वाली बात आप पर नहीं लगेगी, ये पार्टनर को ही लगेगी. अनलेस यू आर गोइंग इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, यू आर वीनस, यू आर गोइंग इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, तब मैं आप पर ज्यादा बोलूंगी. ओके. और अगर आपके सप्तमेश स्कॉर्पियो में है तो आपका पार्टनर छुपाएगा. जी, बहुत अच्छे. ये क्लैरिटी लाना जरूरी था दर्शकों के लिए. आगे अब मैं स्कॉर्पियो खुद से मैं बोलती हूँ कि मैं स्कॉर्पियो राइजिंग लेके बैठी हूँ. इसका मतलब ये है कि मुझे अपने इनर फियर्स पे काम करना है. पॉसिबल दैट आई एम वेरी फियरफुल फ्रॉम इनसाइड, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है मैं दूसरों को डरा के रखती हूँ. ओके, ठीक है. फिर सर्जरीज, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जिंदगी का हिस्सा है. एक मैं खुद से एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी, बिकॉज आई हैव गॉट स्कॉर्पियो इन माय लग्न. तो मेरे जीवन में बहुत सारी राज की बातें होंगी जो मैं छुपाती हूँ, किसी को पता भी नहीं लगता. राइट. यहाँ पे एक प्रश्न मुझे हालांकि पहले ही पूछना चाहिए था ज्योति जी. ये जो हमने लग्न से बातें की, तो क्या ये जैसे हमारी चंद्र राशि भी यही सब है, तो सिमिलर प्रेडिक्शन जाएगा जी. अगर हमारा चंद्रमा स्कॉर्पियो में है तो हम इसको कैसे बताएंगे? इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चंद्रमा के राशियाधिपति को और चंद्रमा की प्लेसमेंट को लगन से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि इंटरनली आप क्या हो वो आपका मन ही है. हाँ. जो आपका लगन लग्नेश है वो आपका एनवायरनमेंट दिखाता है, जो आपको हाँ वो करने पे या तो मजबूर सपोर्ट करता है, या मतलब कि आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो मैं दर्शकों को बोलूंगी कि वो अपने लग्न के साथ जो बातें ज्योति जी ने बताई हैं लग्न के लिए, आप उसको चंद्रमा से भी आप देखिए. अगर आपके चंद्रमा इन सभी राशियों में है तो आप वहां से भी इस बात को, इस वीडियो को जरूर अप्लाई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लग्न से ज्यादा रिजोनेट करता है ज्योति जी का बताई हुई बातें या चंद्रमा से. जी.
अब हम सेजिटेरियस की बात, सेजिटेरियस जी, जो सेजिटेरियस राशि है उसको हम विजडम के लिए बोलते हैं। हाँ। कि बहुत ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है। ये लोग जब हमने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात की थी तब हमने बोला था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। हाँ। धर्म युद्ध की बात की जी जी जी। तो वो धर्म युद्ध मतलब कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं कैसी हैं, हम किस बात को अच्छा या बुरा मानते हैं, और किस बात के लिए बगावत कर सकते हैं, रिलीजन और कल्चर कैसे है, हम उसमें कितना बिलीव करते हैं, हमारे फादर के बारे में। और नॉट टू फॉरगेट हर साइन का एक वो भी होता है, एक चिन्ह होता है। तो सेजिटेरियस इज एक्चुअली स्ट्रेट शूटर्स, सीधा वो एरो आगे बात जी जी जी। जेमिनी है ना, वो दो बात कर रहा है, इधर की भी उधर की भी। हाँ। लेकिन वो जो सेजिटेरियस है वो सीधी बात कर रहा है। तो डुअलिटी फैक्टर में वर्गो और सेजिटेरियस में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फायर साइन वाले तो ज्योति जी उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ। दुराव छुपाओ, वो तो सीधी बात ही करेंगे, सीधी बात ही करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। हाँ। तो अगर आपका जेमिनी राइजिंग है मतलब कि आपके धनु पड़ी सप्तम राशि में, तो आपका पार्टनर ऐसे लगेगा यार ये बहुत प्रीच करता है, हर बात पे इसका ज्ञान शुरू ही रहता है। और शायद आप भी लेने को तैयार हो क्योंकि आप जेमिनी है। हाँ, क्या आपके पास चारा भी नहीं है। ज्ञान लेते रहिए। रिलेशनशिप तब फॉर्म हो सकता है जब आप हायर एजुकेशन में गए, जब आपने 9th हाउस एक्टिवेट किया तब आपका रिलेशनशिप फॉर्म हुआ। ठीक है, धनु कहाँ है, सप्तम में जी। अगर मेरा वर्गो राइजिंग है इसका मतलब है मेरा धनु कहाँ है, 4th हाउस। इसका मतलब मेरा होम एनवायरनमेंट थोड़ा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा पढ़ाई टाइप्स हो सकता है। मदर भी काफी जिसमें मदर ने आपको रिलीजन के बारे में, कस्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया पढ़ाया। अब वो सिखाया पढ़ाया एक्सट्रीम भी हो सकता है, मतलब जैसे वो कट्टरपंथी दे देना, वो भी धनु ही हमें देता है। अच्छा 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 जी। फिर मदर ने आपको टारगेट दिया घर में, जैसे कई मदर्स नहीं होती है, once you do this today then you will get these many chocolates। हाँ, तो वो एक जैसे हम लोग टेम्पल रन में एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें दूसरा लेवल खुलता है। तो वो मदर हो सकती है जिन्होंने आपको टारगेट और पर्पस दिया होता है। wherever your धनु is you have your target and purpose there। ठीक है। अगर मेरा कैंसर राइजिंग है, मतलब कि मेरा धनु कहाँ पड़ा, मेरा छठे भाव में पड़ा। छठे भाव में जी। तो आपका जो प्रारब्ध है वो आपके फादर से है। मैंने प्रारब्ध क्यों बोला है, क्योंकि छठा भाव बोला, छठा भाव वर्गो वाला जो भी आपने बताया जी। आपका जो लक है वो सडनली राइज कर सकता है। ठीक। और क्या हो सकता है, whenever you go for any religious trip, आप किसी डिस्प्यूट में पड़ जाते हो। ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैं वहां गया, वहां जाके भी लड़ाई होगी, वैष्णो देवी में ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आपको मैं बात कहूं, आप जो भी जैसे मैं एक क्लाइंट को जानती हूँ कर्क लग्न के, और उनके षष्ठम में ही जुपिटर है। ठीक है। तो वो जब मतलब उनके रिलीजियस टूर से उनके फैमिली में बहुत लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि वो चली गई, मैं नहीं जा पाई। तो उसने अपने जैक को लगाया, इसलिए वो बद्रीनाथ चली गई, केदारनाथ चली गई। मैं चाहती तो उसकी जगह पे मैं तो उससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ। तो इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो आपने कंफर्म किया जी, मतलब कि अगर 9th लॉर्ड 6th में जा रहा है, ये तो मैंने इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा है, ये पीसफुल। और उनके वो बेचारी बहुत एंजॉय करती है अपने रिलीजियस टूर्स, लेकिन उनके हैप्पीनेस, उनके अचीवमेंट को लेके कि उसने ज्योतिर्लिंग कर लिया, चारों धाम कर लिए, तो फैमिली में बहुत लोग जलने वाले खड़े हो जाते हैं जी। तो यही अगर 5th में होता तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, उसमें सपोर्ट मिलता आपको। उसमें आप मंत्र चांटिंग करते और अपनी नॉलेज को बढ़ाते। पर 6th में जाने से उसके साथ क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव्स और कंपटीशन। हाँ, वो चली आई, बिल्कुल मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद। और ये भी हो सकता है कि फादर किसी एनजीओ में या किसी ऐसी संस्था के साथ काम करते हो जिसमें यू थिंक अबाउट अदर पीपल, उनके वेलफेयर को लेके। ये भी बहुत सही बात, बहुत सही बात। अब हम मकर राशि के बारे में बात करते हैं। तो मकर एक्चुअली मीन्स काम, कर्म, वो हमें करके दिखाना है। ठीक है। उसमें हम कोई लक फैक्टर पर हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, इधर प्योरली एंड क्लियरली हम जितना कर्मयोगी उतना ही हमें मिलेगा जी।
ये राशि हमारी इमेज की है, रेपुटेशन की है, हाउ पीपल सी अस स्टेटस की है। हो सकता है मैं अंदर से खाली हूँ, पर अगर दशम भाव कर ये मकर राशि हमारी बनी होती है तो लोगों को लगता है इनमें दम है। आप अंदर से बहुत भरे हुए हो पर अगर इनके पास कुछ भी नहीं है, फकीर है। स्टेटस का आप दिखा नहीं रहे, पब्लिक परसेप्शन वो बहुत हल्की है आपकी। It's the राशि where you do by yourself, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम या भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कोई भी प्लैनेट इसमें आता है, ये राशि जिस भाव में जाती है आपको खुद से वहां पे कुछ करना पड़ता है। ये मूवेबल राशि है एज वी अर्लियर डिस्कस, पर ये शनि की राशि है तो वो मूवेबिलिटी पे आपको डाउट रखना है। फिर इसमें चेंज तो है बट चेंज इज नॉट वेरी क्विक, चेंजेस वेरी ग्रेजुअल आफ्टर थिंकिंग, ग्रेजुअल स्लोली। तो ये मेरे जब मैं पढ़ रही थी भारतीय विद्या भवन में ज्योति जी, तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया था कि आपकी कुंडली में कहीं भी मकर राशि पड़ती है तो उस एरिया से थोड़ा संघर्ष आपका बना रहता है, और जहां भी टॉरस पड़े तो आपके वहां पे वारे न्यारे होते हैं, लाइफ झिंगा लाला रहती है। ये एक इजी राशि और एक भारी भरकम राशि, हेवी राशि का फर्क बता रहे हैं। जी 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 जी, राइटली सेड। अब आप मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न का चिन्ह क्या है? लोग बोलते हैं कि खाली गोट है, तो लोग बोलते हैं कि मकर है तो मतलब कि मगरमच्छ, ठीक है, पर ये दोनों है। जो पहले 15 डिग्री है ना वो है गोट, जो लास्ट की 15 डिग्री है वो है मगरमच्छ। तो बेसिकली क्या है कि मगरमच्छ का मुंह खुला है, उसमें गोट की टांग है, और वो पहले 15 डिग्री इज गोट एंड लास्ट 15 डिग्री क्रोकोडाइल। अब यहाँ से पूरी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। तो पहले 15 डिग्री के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसमें कोई भी प्लैनेट आता है उसमें डर होता है। और जो लास्ट की 15 डिग्री है, मेमने वाला एक मासूमियत, बेचारे, हालांकि मकर है लेकिन वो बेचारे वाली फीलिंग फर्स्ट 15 डिग्री। लेकिन लास्ट 15 डिग्री में तो वो मगरमच्छ है, वो इतने डिफेंसिव और कंट्रोलिंग हो जाएंगी, वो निगल लेगा और वर्क नहीं करेगा। आप देखो कि मगरमच्छ का एरिया होता है, वो अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत कंट्रोल फ्रीक होता है कि तू मेरी बाउंड्री में कैसे है। मतलब कि अगर किसी का वीनस मकर राशि में लास्ट की 15 डिग्री में है तो अपनी वाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव रहेगा कि हाउ डे यू लुक एट माय वाइफ, या ऐसे तूने कैसे कर दिया। मंगल है तो भूमि को लेके, भाई को लेके। और अगर पहले 15 डिग्री में है तो वो उसी को लेके यार कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, कुछ खराब ना कर जाए। तो सेम राशि में रहेगा, साइन ने वो चिन्ह ने कितना डिफरेंस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मकर राशि में ना एक पेन भी होती है वो पहले 15 डिग्री में। अच्छा, तो उम्मीद करो आपका प्लेनेट लास्ट 15 डिग्री में हो। फर्स्ट 15 डिग्री में अगर वीनस है और अफ्लिक्ट हो जाता है एंड यू गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स इन योर लाइफ। पहले तो आपको राशि अच्छी नहीं मिली है, फिर फर्स्ट 15 डिग्री मिल गया, फर्स्ट 15 डिग्री। राशियों पर आपने ये जो सिंबल है उस पर बहुत अच्छी चर्चा की है आपने ज्योति जी। ये मुझे एक कर्क के बारे में याद आ रहा है, वो मैं अभी यहाँ जोड़ देती हूँ, हालांकि आउट ऑफ प्लेस है, अभी हम मकर की बात कर रहे हैं। तो कर्क राशि में जो केकड़े का सिंबल है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि केकड़ा जब एक बार पकड़ लेता है अपने, वो हालांकि 6 या 8 होते हैं उसके पैर हाथ, तो वो टूट जाता है। वो लेकिन वो बंधन छोड़ता नहीं है। तो कर्क वाले अपने रिलेशनशिप को लेके काफी कमिटेड और लॉयल होते हैं। एक बार उन्होंने अगर हाथ पकड़ा तो वो अपने डेथ तक वो टूट जाएंगे, पर उस रिश्ते को जाने नहीं देंगे, अटैच्ड हो जाते हैं। प्रोवाइडेड आपको सामने वाला भी ऐसा मिले, ऐसा ना लगे कि उनको वो सफोकेशन लगे। बिल्कुल बिल्कुल, या ऐसा लगे कि ये चेप हो रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू गिव लाइक टू मच ऑल द टाइम। करेक्ट। तो ये तो हम जल्दी लोगों के लिए बोलते हैं जी। ये तो पानी के क्वालिटी का फर्क है। कैंसेरियंस फ्रेश वाटर, स्कॉर्पियो डार्क इंटेंस वाटर, और पाइसेस आपका खारा समुद्री पानी। अब अगर मैं तुला राइजिंग बनाती हूँ तो मेरे मकर राशि कहाँ पड़ी? चौथे भाव में पड़ी जी। इसका मतलब ये है कि मेरी मदर मेरे को अननेसेसरली पैम्पर नहीं करने वाली है। वो मुझे खाना खाने के बाद मुझे जरूर बोलेगी कि बेटा प्लेट उठा के अंदर रखो, और वॉश भी कर देना। हाँ, जरूरत पड़े तो वॉश भी कर देना। नो नॉनसेंस मॉम है जी।
अगर मेरा कैंसर राइजिंग है, इसका मतलब ये है कि मेरा स्टेटस शादी के बाद या तो बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि स्टेटस राशि सप्तम में गई है। अगर मेरा जेमिनाई राइजिंग है तो मेरा मकर अष्टम में पड़ा। इसका मतलब है कि मैं अपने काम के थ्रू रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है? अष्टम में। मेरे काम की राशि कहाँ गई? अष्टम में गई। अपने वर्क के। हाँ, ये बातें तो है ही है कि आपका काम अष्टम से जुड़ा हो सकता है वगैरह वगैरह। उसमें मानो अगर शनि भी आ जाते हैं जी, और अगर जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस किसी तरह से हो जाता है, जो जेमिनाई के लिए 10th लॉर्ड बनते हैं, तो आपकी बातें जुड़ने लग गई। अब वो हमने जो EASY हम इजी बना रहे थे, वो आप लिख पा रहे हो अच्छे से। अब आप लिख पा रहे हो, आपने अल्फाबेट सीख ली है जी। अगर मेरा वर्गो राइजिंग है, इसका मतलब है मेरा कैप्रिकॉर्न पंचम भाव में पड़ता है। तो किड्स का थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड, थोड़े रूखे हो सकते हैं किड्स। ये भी हो सकता है कि उतनी अटैचमेंट आप फील ना करें, या बच्चे आपके लिए फील ना, या बच्चे पालने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम इजीली ना मिला, क्योंकि वो काम आपको खुद से करना है। हाँ, अच्छा, ये कैप्रिकॉर्न जहाँ भी जाएगा तो वहाँ आपको अपना स्वेट एंड टॉयल डालना पड़ेगा। ओके। मतलब कि अगर मेरा मंगल मकर राशि में है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी ने ज्यादा हेल्प नहीं की, हालांकि ये उच्च में है, उच्च का है, मुझे खुद से करना पड़ा, अपने बाहुबल से जी। और अगर मेरा लियो राइजिंग है, इसका मतलब है कि मेरा मकर पड़ा छठे भाव में। ठीक है। ये काल पुरुष की कुंडली का 10th है, जो मेरे छठे में जा रहा है। और वो एक और आपको तरीका बताती हूँ इसको देखने का। ये मेरी फादर का फैमिली हो गया, मतलब कि अगर धनु को मैं फादर लेती हूँ, तो उधर से दूसरा फादर की सेविंग्स, फादर की फैमिली हो गया, जो मैं अपने छठे में लेके बैठी हूँ। और मेरी वाइफ के लिए क्या हो गया? उसकी प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि वो तुला से दशम हो गया। इसका मतलब है ये दोनों बातें डिस्प्यूट्स और बैटल में जाने की प्रॉपर्टी आए हो, जस्ट बाय डूइंग ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस। आप भावत भावम को भी यूज कर सकते हैं, या आप वो रिलेशनशिप को भी यूज कर सकते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सा भाव पड़ा, कौन सा भाव जा रहा है, बहुत, और वो कहाँ गया जी। तो लियो के लिए इनहेरिटेंस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है फिर, अगर मैं ऐसा बोलूं। एक बार आपने पुनर्वसु नक्षत्र में भी बोला था कि चूंकि भगवान राम का ये नक्षत्र है और उन्हें प्रॉपर्टी के चलते देश निकाला, घर निकाला, वनवास हुआ, तो वो बात मुझे याद आ गई यहाँ पे। नहीं, ऐसे होता है, हम एनर्जीज को डॉट की तरह जोड़ते रहते हैं। You really have to join the dots. जी जी। अब हम एक्वेरियस राशि की बात करते हैं। ये काल पुरुष की बाधक भाव की राशि है ना? जी जी जी। तो बाधक भाव में पड़ने वाली राशि जहां भी जाएगी, वो अपनी बाधक की एनर्जी लेके जाती है। ये बाधक भाव की एनर्जी अगर मारक भाव में आ जाए, तो मारक भाव को उसमें बाधा पहुंचाएगी या सपोर्ट करेगी? बाधकेश और मार्केश का एक्सचेंज हो जाए ज्योति जी। ठीक है, एनर्जी इस पे भी बात करेंगे, बाधक मार्क पे भी बात करेंगे। जी जी जी। तो इनके जो, जैसे मैंने स्कॉर्पियो के लिए बोला था कि उनके को रूलर क्योंकि केतु है, इधर राहु है, तो इसलिए भी इनको भी कार्मिक बोला जाता है। अगर हम एक्वेरियस राइजिंग बनाएंगे तो उनके लगन में भी कार्मिक राशि आती है, और उनके कर्म में भी कार्मिक राशि आती है। अब अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में और D9 में भी इन कंटिन्यूटी जाते हैं, तो वो इन जनरल एक कार्मिक चार्ट बन जाता है। ओके, ठीक है, इंटेंस एनर्जी आ जाती है। कार्मिक चार्ट के बाद क्या, किसको कहते हैं, ये बता दीजिए। अब जो बहुत ज्यादा नॉर्मल पेस पे नहीं होता है, अच्छा, मतलब कि या तो इंटेंस हो जाता है। जैसे कि जिनकी लाइफ में जो इवेंट्स होंगे वो अप्स एंड डाउन से भरे हुए होंगे। ओके ओके। सडननेस होगी, जो स्कॉर्पियो की सडननेस है। एक्वेरियस को क्या है ना, एक्वेरियस को ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो राहु की वजह से बोलते हैं। और एयर साइन है तो आइडियाज, इमेजिनेशन, इसके सिंबल पे भी बात कर लीजिए। आप बहुत अच्छे से बताती हैं कि वो आदमी घड़े से पानी डाल रहा है एक्वेरियस में, और थोड़ा पानी बाहर ऑल्दो गिर रहा है, लेकिन अंदर भी बहुत सारा पानी है, वो छुपाव को दिखा। राइट जी, राइट। और ये सब इसको साइंटिफिक राशि बोलते हैं।
वो बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सोचते हैं, जो एक्वेरियस सोच सकते हैं वो अभी किसी ने सोचना शुरू भी नहीं किया है। ये भी बोलते हैं कि ऑब्वियसली कि ह्यूमन साइन है, ये साइन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स की बात करता है, बड़ी बात करता है, छोटे विजन की बात ही नहीं करता, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है। ये हमें दिखाता है कि भाव से दिखाता है कि पैसा कहाँ से आएगा, हमारे होप्स एंड डिजायर्स किस तरह के होंगे, वो पूरे होंगे कि नहीं। इसके नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर इसको कोल्ड एंड ड्राई इस राशि को भी बोलते हैं। इनफैक्ट मैं तुला से भी ज्यादा इसको कोल्ड एंड ड्राई बोलूंगी, क्योंकि शनि की राशि है, वायु तत्व राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मकर इज ड्राई क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम में पड़े हैं, वो बेचारा काम के बोझ का मारा, इन्हें चाहिए सिंगारा। वो है मकर राशि। अगर मैं धनु राइजिंग बनाती हूँ, इसका मतलब है कि मेरे एक्वेरियस तीसरे भाव में गई जी, तीसरे भाव में गई है, तो मतलब कि मेरे यंगर सिबलिंग थोड़े एसेंट्रिक हो सकते हैं। ओके। ये राशि है थोड़ी पागलपन वाली राशि। अच्छा। तो वो आपने एनर्जी कहाँ दी है? थर्ड हाउस में दी है। ठीक है। यंगर सिबलिंग एल्डर की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो और ये भी हो सकता है they want to be a very good communicator because wherever your Aquarius is going, that is your hope, your desire. Okay. ठीक है। अगर मैं Pisces rising बना रही हूँ तो मेरा Aquarius 12th में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि I want to travel to unusual eccentric places. Very weird choices होंगी। Weird choice. So road less traveled, unexplored territories. हाँ जी। अब हम आपकी मार्केश वाली बात भी बीच में जोड़ते हैं। इस वर्गो Pisces राइजिंग में मार्केश हुए मरकरी जी, ठीक है। और अगर मरकरी मान लो एक्वेरियस में बैठ के और बीच में राहु केतु एक्सेस भी आ गया जी, तो अब इस सिग्निफिकेशन को बदलना मतलब कि वो थोड़ा मुश्किल हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें भादक भी आ गया है, उसमें मारक भी आ गया, एनर्जी आ गई और राहु केतु एक्सेस भी, राहु केतु, और हमें हाउस भी अच्छा नहीं मिला जी। तो ऐसे आप एनर्जीज को जोड़ेंगे। मैं टॉरस राइजिंग बनाती हूँ तो मेरे 10th हाउस में मेरी एक्वेरियस राशि जाती है जी। इसका मतलब है कि ये वो काम करना चाहते हैं जिसमें दे वांट टू बेनिफिट पीपल एट लार्ज, एट द सेम टाइम व्हाट दे गेन आउट ऑफ इट, एट द सेम both ways, व्हाट आर देयर होप्स एंड विशेस, आर दे एबल टू फुलफिल देयर डिजायर्स, वो भी वो ध्यान में रखेंगे। वीनस और मून मान लो अगर एक्वेरियस में जाते हैं तो वो या तो एक्सट्रीमली जीनियस हो जाएंगे या वियर्डो हो जाएंगे। और वो आप रिलेशनशिप पे भी लगाओगे एक्वेरियस के साथ, मतलब कि वाइफ है वो थोड़ी, एक्वेरियस को मैं थोड़ा अजीब बोलती हूँ, हटके लोग होते हैं, नॉर्मल कैटेगरी की तरह नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई आपने। चलिए हिना जी, अब हम लास्ट राशि की बात करते हैं जो है हमारी मीन राशि। मीन राशि, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपना वो भाव एक्टिवेट करते हैं जी। मतलब कि अगर मैंने अपनी शादी मेरी हुई है और मेरे सप्तम भाव में कोई अच्छा या बुरा योग बन रहा है, वो इमीडिएटली मुझे असर देना शुरू करते हैं। बिल्कुल, कि अगर मेरा बच्चा मेरा चाइल्ड बर्थ हुआ है, मेरा बेबी के दूसरे भाव में या चौथे भाव में कोई फ्रिक्शन है, तो उसके पैदा होने के बाद ही जैसे घर में कोई कमी, कोई तंगी, कुछ अच्छा या बुरा आने लग जाए, क्योंकि बच्चे का सेकंड हाउस एक्टिव हुआ है, तो आपका भी वो 6th हाउस एक्टिव हुआ। राइट जी। तो इस तरह से आप उसको देखते हो। बिल्कुल। कि दैट एनर्जी हैज कम इन योर लाइफ। तो पाइसेस जहाँ भी जा रहा है, कोई भी एनर्जी जहाँ भी जा रही है, आप उसको जब एक्टिवेट करते हो तो वो भी आप, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो पाइसेस क्या है? पाइसेस का मतलब है कि मेडिटेशन, मोक्ष, अनदर वर्ल्ड विच यू हैव नॉट सीन, नॉट एक्सप्लोर्ड, जिसको हम फॉरेन लैंड्स बोलते हैं, आइसोलेशन से इसको जोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी लेते हैं और एक्सपेंडिचर से भी लेते हैं। ठीक है। फिर अगर मेरा मान लो मैं लियो राइजिंग लेती हूँ और मेरा सिंबल पे भी थोड़ी बात बता दीजिए। दो मछलियाँ जो आकर्षित होकर एक दूसरे से वो सर्कल में ही चल रही है, तो they are like into each other, बिल्कुल, and least bothered about the world। इसलिए इनको एक
इसलिए हमने बात भी की थी ना, इधर मरकरी नीच के होते हैं। हाँ, और इनको इतनी परवाह नहीं है दुनिया की परवाह नहीं है। शुक्र देखी जाएगी वाली बात। हाँ, शुक्र उच्च के होते हैं। तो ये सारी बातें आप इनसे देखिए कि एक तो ये कि जो दो मछलियां घूम रही हैं, वो नक्षत्र वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ज्योति जी वाला। तो एक हो सकता है कि आप सर्कल में ही आप घूमते रह जाएं, आप उस सर्कल को पियर्स करके आगे निकलना, लाइफ में कहीं एक स्टैग्नेशन ना आ जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सिंबल वही बताता है कि आप बिल्कुल उस गोल 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 में आप जीवन ना बिता दें। मेरे दिमाग में वो गाना आता है कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो जो सूफी ऐसे बस हाँ, वो घूम रहे हैं जी 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 अपने धुन में, विदाउट लाइक giving a damn to the happenings of the world। राइट। अब अगर मैं लियो राइजिंग बनाती हूँ तो मेरा पाइसेस पड़ेगा अष्टम भाव में। ठीक है। मान लो कि वहाँ पे मेरा मंगल और राहु की युति हो रही है जी। मंगल राहु हम सब जानते हैं अंगारक योग है। अंगारक योग है। तो अंगारक मतलब कि गुस्सा अपने तक ही रखना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना। इनफैक्ट शरीर में भी बॉयल्स, ब्लिस्टर्स, पाइल्स ऐसी समस्या वो इन्फ्लेमेटरी आपको कोई भी डिजीज दे सकते हैं मंगल और राहु। ये जो मंगल दोष होता है ना, उसमें बोला जाता है कि अगर मंगल राहु कंजंक्शन है तो वो मंगल दोष को कम करता है। क्योंकि मंगल दोष में अमंगल में क्या करते हो, आप अग्रेसिव हो जाते हो। हाँ। लेकिन राहु आपको बोल रहा है कि नहीं रुक जा, पर उसमें आप अपना गुस्सा अपने पास ही रख रहे हो। अच्छा, तो वो मंगल दोष तो नहीं रहा है, पर वो अंगारक योग तो बनाएगा ही। हाँ। तो अगर वो अष्टम भाव में बन रहा है, मतलब कि whenever I visit my in-laws, I will start holding grudges। ऐसा किया इन्होंने। अच्छा। ये ऐसा खाना खिला दिया कि पाइल्स हो गया। जी। और अगर, क्योंकि मैं एनर्जी एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ, इसी तरह से आप ले लो कि इसी चार्ट में अगर नवम भाव में शनि है, इसका मतलब है कि whenever I travel, my father gets really stressed। ओके। क्योंकि मैंने अपना नवम भाव एक्टिवेट किया, मैंने अपने फादर को क्या दिया, शनि दिया, जो भी नीच का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो अब एक लियो की बात कर रहे हैं, तो लियो में बात करते हैं कि लियो में अगर आप एक दूसरे एंगल से इसको देखते हैं। हाँ। कि आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारे राइट बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब कि राइट आई इज सेकंड हाउस, लेफ्ट आई इज 12th हाउस, राइट आर्म इज 3rd हाउस, लेफ्ट आर्म इज 11th हाउस। तो अगर पाइसेस मेरा अष्टम भाव में पड़ रहा है और कोई अफ्लिक्शन सेकंड हाउस में हो रही है, तो सेकंड हाउस इज माय राइट आई एंड पाइसेस इज माय लेफ्ट आई। और वो इस एक्सिस पे अफ्लिक्शन हो जाना, जिसमें सन या मून में भी कोई एक प्लैनेट पकड़ा जाए, तो वो आई अफ्लिक्शन को बहुत अच्छे से दिखाता है। और अगर आपका राइजिंग मान लो कि वो हो गया, एक नक्षत्र हमने किया था ना, पूर्वा फाल्गुनी, जिसका लॉर्ड भगा था, हमने बोला। हाँ। तो अब आपको नक्षत्र भी वो मिला है और आपकी अफ्लिक्शंस भी हो जी। सो व्हाट एम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट जॉइन डॉट्स। वाह, ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है कि साधना या इनलाइटनमेंट आपके लिए बहुत इजी हो, क्योंकि 12th की राशि आप अपने अष्टम में लेके बैठ गए। हाँ। और इंक्लूडिंग एडिक्शंस एंड स्कैंडल्स आल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट कॉम्बिनेशंस यू आर मेकिंग हियर। क्योंकि 4, 8, 12 हमने एडिक्शन के लिए लिया ही। तो 12वीं राशि अष्टम में है, आपको स्कैंडल्स या इश्यूज भी दे सकती है इस तरह के, या आपको एक्सट्रीम साधना की तरफ लेके जा सकती है। वे लेटिंग गो इज वेरी इजी फॉर यू। जलीय राशि, वाह। तो ये बेड प्लेजर का भी होता है, जैसे कालपुरुष की 12वीं राशि और वहाँ का ये स्वाभाविक मीन राशि आती है 12वीं राशि। तो वहाँ पे भी कुछ उस एरिया ऑफ लाइफ में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, अब आप उसको अच्छे लेना चाहते हैं या बुरा, मतलब कि अगर इसी में ही मुझे कोई अच्छा प्लैनेट मिलता है, मान लीजिए मुझे जुपिटर मिलता है जो ये लॉर्ड ही है, और वो 5th लॉर्ड भी है, या वीनस मिलता है जो एग्जॉल्टेड होता है, तो हम उसको अच्छे की तरफ ले जाएंगे। दैट योर चॉइस इज वेरी डिग्निफाइड, आपको उच्च का शुक्र है, आप ऐसे वैसे पे हाथ नहीं रखो, नींद पे खलल नहीं आएगी। हाँ। पर अगर उसमें डुअलिटी आती है, जैसे राहु आ गया, वीनस आ गया, या और कोई बुरी अफ्लिक्शन है, और मरकरी वीनस तो जैसे उच्च के हो जाएंगे, पर वीनस एफ्लिक्टेड हो गया। हाँ, एफ्लिक्टेड हो गया जी।
वीनस राहु के साथ आ, मरकरी नीच के हो जाएंगे, मरकरी आ गई, या और आपके इन रिलेशनशिप हाउसेस को फ्लिप करने वाला कोई प्लैनेट बीच में आके जुड़ता है, तो अब हम उस तरफ स्कैंडल्स की तरफ चले जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और जब भी हम एडिक्शंस की बात करेंगे तो उसमें सेकंड हाउस तो इम्पोर्टेंट होता ही है। वो तो सेकंड हाउस तो हमारे फूड चॉइस का ही है, तो मुंह से जो भी हम खाएंगे पिएंगे। और एडिक्शन इज नॉट ओनली अबाउट खाना पीना, हाँ, एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, वांटिंग समथिंग लाइक रियली डेस्परेट फॉर समथिंग, हाँ, व्हिच इज टैबू इन द सोसाइटी। जी बिल्कुल, टैबू हो भी ना हो, जैसे आपको अगर अपने पार्टनर की कंपनी ही पसंद है, हाँ। इस एक्सट्रीम तक पसंद है कि उसका 6 घंटे भी कहीं जाना आपको चुभता है, हाँ। अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेवल करना आपको चुभता है, हाँ। तो ये भी एडिक्शन, ये भी तो एडिक्शन है। यू आर एडिक्टेड टू योर, और यू आर हुक्ड टू योर पार्टनर। आप जैसे वी आर 3 फ्रेंड्स, अगर आप दोनों कहीं जा रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है कि यार ठीक है, सो व्हाट्स अ बिग डील। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो हम सबको किसी तरह की एडिक्शन होती है। ये रिलेशनशिप का एडिक्शन तो मुझे लगता है कि स्पेशली स्त्रियों में, फीमेल्स में मैंने बहुत देखा है। वो एडिक्शन आपका कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, स्पाउस को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, ये हो सकता है, या इवन मटेरियल पोजेशंस को लेकर। आपको एवरी डे यू वांट टू शॉप, एवरी डे यू वांट टू वेयर न्यू क्लोथ्स और थिंग्स लाइक दैट। तो ये भी शॉपिंग का एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है। हम कभी एडिक्शन में भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जितने भी हैं, हम लोग सिर्फ अल्कोहलिक ही नहीं, शॉपोहॉलिक, वर्कहॉलिक, ये सब पे हम लोग जैसे बात करेंगे। कुछ स्पाइसेस के बारे में बातें बतानी रह गई हो ज्योति जी? आप एक एग्जांपल से और समझते हैं। हाँ। मान लीजिए मेरा जेमिनी राइजिंग है, तो मेरा पाइसेस 10th हाउस में पड़ती है जी। इसका मतलब है कि मेरा इंक्लिनेशन ही है कि बाहर जाके काम करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, या आई लाइक टू वर्क इन आइसोलेशन, आई वांट टू वर्क बाय माई सेल्फ विद नॉट टू मेनी पीपल अराउंड। तो मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है अपने काम करने में, क्योंकि वो 12th की एनर्जी में 10th में लेके आया हूँ जी। या पीपल सी यू एज अ ड्रीमर, एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो कुछ भी लगेगा डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन। अगर अब तुला राइजिंग है, इसका मतलब है मेरा पाइसेस कहाँ गया, छठे भाव में गया, किसी बुरे भाव की भी बात करते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि या तो मैं अब्रॉड जा रहा हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है, या जॉब के चक्कर में, या आई कैन डिसॉल्व माई एनिमीज विद माई विजडम, बिकॉज द राशि ऑफ विजडम। वाह, ठीक है, बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिया ज्योति जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका शो में आने के लिए। और अगली वीडियो आपके साथ मैं जल्दी बनाऊं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद, चलती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी भेंट हो, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हिना जी, थैंक यू।